हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है असीम सिंघल। मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूं। क्या हो गया है टेक स्टॉक्स को? वो इतना गिरते क्यों जा रहे हैं? अगर आप निफ्टी आईटी, जो कि एक इंडेक्स है फॉर टेक स्टॉक्स, उसको ट्रैक करते हैं तो आप जानते होंगे कि वो ऑलमोस्ट 40,000 से 26,500 आ गया है। मतलब 30% का ड्रॉडाउन आया है इन जस्ट 7-8 मंथ्स। क्या ये स्टॉक्स और गिरते जाएंगे या फिर यहां से एक रिवर्सल और एक रैली आ सकती है? आज हम इस वीडियो में इस सब के बारे में बात करेंगे। एंड अगर आप ट्रेडिंग रिलेटेड और भी चीजें जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल ट्रेडिंग विद ग्रो को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे आईटी स्टॉक्स गिरते क्यों जा रहे हैं। इसका सबसे पहला रीजन है रिसेशन का फियर जो आ रहा है। एंड ये जो ग्लोबल रिसेशन का फियर है, इसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो आईटी सेक्टर पे पड़ा है। इनफैक्ट हम ये नोटिस करते हैं हिस्टोरिकली कि जब भी यूएस के आईटी सेक्टर पे एक ड्रॉडाउन आता है तो इंडियन स्टॉक्स भी दूसरे दिन गिर जाते हैं। आइए मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं अपने लैपटॉप पर। यहां पर मैं आपको दो अलग अलग स्टॉक्स दिखा रहा हूं। ऑन द लेफ्ट साइड नैस्डैक कॉम्पोजिट इंडेक्स, ये एक यूएस का टेक इंडेक्स है जिसमें बड़े बड़े टेक स्टॉक्स हैं जैसे कि Amazon, टेस्ला एंड गूगल। एंड ऑन द राइट साइड है निफ्टी आईटी, जो इंडिया के जितने भी टेक स्टॉक्स हैं उनको ट्रैक करता है। जैसे कि हम देख सकते हैं लेफ्ट वाला चार्ट एंड राइट वाला चार्ट बहुत ही सिमिलर दिख रहे हैं। अगर आप देखें लेफ्ट चार्ट में 2016 से एक रैली शुरू हुई थी जो करीब 2019 तक गई। उसके बाद एक थोड़ा सा शॉर्टफॉल आया था, एक थोड़ा सा ड्रॉडाउन आया था एंड फिर एक और रैली गई थी 2020 तक। फिर एक शार्प फॉल आया एंड फिर मार्केट चलता चला गया ऊपर 2022 तक। एंड उसके बाद इस साल ऑलमोस्ट 30% का ड्रॉडाउन आ चुका है नैस्डैक कॉम्पोजिट इंडेक्स में। यही सेम चीज हम निफ्टी आईटी में भी देखते हैं कि 2016 से मार्केट ऊपर चलता चला गया ऑलमोस्ट 2020 पे। फिर एक सडन ड्रॉडाउन आया था एंड उसके बाद एक बहुत अच्छी रैली आई थी स्टॉक्स में, टेक स्टॉक्स में, जहां पर ऑलमोस्ट 11,000 से निफ्टी आईटी 40,000 पे पहुंच गया था। एंड उसके बाद विद इन लास्ट 7-8 मंथ्स ये 40,000 से 26,500 आ गया है। मतलब करीब 30 से 35% की गिरावट हुई है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, जो फर्स्ट रीजन इज कि जितना भी ग्लोबल फियर आ रहा है, दिस कैन बी बिकॉज ऑफ वॉर या फिर बिकॉज ऑफ रिसेशन या फिर बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। जो नैस्डैक में ये सब असर कर रहा है वही चीज असर हमारे इंडियन स्टॉक्स पे भी कर रही है। आइए अब बात करते हैं सेकेंड एंड थर्ड रीजंस की। जो सेकेंड रीजन है जिसकी वजह से हमारे आईटी स्टॉक्स का स्टॉक प्राइस नीचे गिरते जा रहा है वो है बिकॉज ऑफ अट्रिशन रेट। मतलब कितने सारे एम्प्लॉयज अपनी कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। आप मानेंगे नहीं, बट टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, इनमें जो अट्रिशन रेट है वो एज मच एज 20% हो गया है। इसका वन ऑफ द रीजंस है कि अब ये कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम ऑफिस करने को कह रही हैं, जिसकी वजह से अट्रिशन रेट बढ़ रहा है। एंड फाइनली जो थर्ड रीजन है जिसकी वजह से जो स्टॉक प्राइसेस वो गिरते जा रहे हैं वो है बिकॉज ऑफ बैड क्वार्टरली अर्निंग्स। तो ये सारे तो रीजंस हो गए जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस गिरते जा रहे हैं। बट मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि कब तक ये स्टॉक प्राइस गिरेंगे या फिर यहां से क्या एक रिवर्सल आ सकता है। तो चलिए अब हम चार्ट्स की मदद से देखेंगे कि क्या यहां से हमें एक रोजी पिक्चर, मतलब एक पॉजिटिव आउटलुक दिख रहा है कि नहीं। आइए अब हम देखते हैं निफ्टी आईटी का स्टॉक और इस पर थोड़ी टेक्निकल एनालिसिस की मदद से देखते हैं कि कहां तक ये और नीचे गिर सकता है एंड कहां से इसमें एक अच्छा रिवर्सल आ सकता है ऑन द अपसाइड। सबसे पहले हम इसमें इंडिकेटर लगा लेंगे मूविंग एवरेज का एंड जिसका टाइम पीरियड होगा 200। तो माना यह जाता है कि जब भी स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज से नीचे है तो वो एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश ट्रेंड में है। एंड जैसे कि हम देख सकते हैं इस समय निफ्टी आईटी 200 डे मूविंग एवरेज से काफ़ी नीचे है एंड काफ़ी चांसेस हैं कि थोड़ा और नीचे गिर जाए। अभी ये करीब 26,500 पे है, तो देर आर चांसेस कि 25,000 तक आ जाए। 25,000 पे आके रुकने का चांस बन सकता है बिकॉज 25,000 एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल नंबर है। अगर मैं यहां पर एक ट्रेंड लाइन ऐड करूं तो आप देखेंगे कि करीब 25,000 के आसपास ऑन पहले भी, मतलब 2021 में भी स्टॉक ने काफ़ी बार बाउंस बैक दिया है। मतलब
बार बार वो 25,000 पे आकर बाउंस बैक देके ऊपर जा रहा था। तो इसलिए इस बार भी हो सकता है कि 25,000 पे आके निफ्टी आईटी और आईटी के जितने स्टॉक्स हैं वो ऊपर जाना शुरू कर जाएं। इसका मतलब अभी भी चांसेस है कि 10% या 8% निफ्टी आईटी और गिर जाए, जिसके बाद वो ऊपर उठना शुरू करेगा। आइए इसकी एनालिसिस हम एक और इंडिकेटर की मदद से करते हैं। ये दूसरी एनालिसिस के लिए हम जो टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे वो वीकली टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे एंड वी विल यूज़ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो मैंने यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इंडिकेटर उठा लिया है एंड मैं जो भी लोएस्ट पॉइंट है उसको मैं हाईएस्ट पॉइंट से टच कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 50% का एक लेवल दिख रहा है। फिबोनाची के हिसाब से माना यह जाता है कि एक स्टॉक अगर अपने 50% के लेवल तक रिट्रेस हो जाता है, मतलब उतना ऊपर से नीचे गिर जाता है, तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि यहाँ से स्टॉक वापस ऊपर चले जाए। एंड कमाल की बात यह है कि जो ये 50% का लेवल है वो 25,000 के लेवल पे ही आ रहा है। तो जो हमने अभी इससे पहले एनालिसिस करी थी कि 25,000 के लेवल तक निफ्टी आईटी आ सकता है ऊपर उठने से पहले, वही सेम रिजल्ट हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी बता रहा है। तो ये तो हमने बात करी निफ्टी आईटी की। आइए अब 2-3 इंडिविजुअल स्टॉक्स देख लेते हैं एंड देखते हैं कि वो कहाँ से वापस अपनी ऊपर की मूव शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको निफ्टी आईटी के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं मैं वो दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इन्फोसिस एंड टीसीएस मिलाकर ही ऑलमोस्ट 53% ऑफ टोटल वेटेज होता है निफ्टी आईटी का। तो सबसे पहले आइए हम इन दोनों स्टॉक्स की एनालिसिस करते हैं। मैं आपको यहाँ पे टीसीएस का चार्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक 4,000 तक गया था टीसीएस का, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल आने के बाद वो करीब 3,000 पे आ गया है। तो सबसे पहले देखने की बात यह है कि जो टीसीएस का स्टॉक है वो जो राउंड नंबर्स हैं उसको काफ़ी रिस्पेक्ट देता है। मतलब जो ये ऊपर गया था वो 4,000 तक गया था एंड एज ऑफ टुडे ऑलरेडी 3,000 पे एक सपोर्ट ले रहा है। बट क्या ये और नीचे आ सकता है? जो टेक्निकल एनालिसिस कहती है उसके हिसाब से हाँ। अगर हम देखें कि 2880 का जो लेवल है वहाँ पर ये स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले सकता है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर ये पहले एक इसको रेजिस्टेंस मिल चुका है एंड उसके बाद करीब 2020 में या 2021 में इसको एक यहाँ पर एक सपोर्ट मिला था। एज पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थ्योरी काफ़ी चांसेस है कि यहाँ से स्टॉक थोड़ा नीचे और गिरे एंड यहाँ पर आकर एक सपोर्ट ले ले एंड यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। तो जैसे कि हमने निफ्टी आईटी में देखा था कि थोड़ी बहुत गिरने की आशा हमें निफ्टी आईटी में है, जिसके बाद एक अच्छा अपमूव आ सकता है एंड सेम ही चीज़ हमें टीसीएस में भी दिख रही है। बिकॉज ये दोनों साथ में हो रही हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है कि काफ़ी चांसेस हैं कि टीसीएस करीब 100 पॉइंट मतलब 4-5% गिरने के बाद वापस ऊपर जा सकता है। एक चीज़ और देखिए आप कि जब टीसीएस गिरा था तब उसने डबल टॉप बनाया था, मतलब उसने 2 टॉप्स बनाए थे एक साथ। तो काफ़ी चांसेस हैं कि जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाए टीसीएस का तो वो डबल बॉटम के साथ ऊपर जाए, मतलब इस 2880 के लेवल्स को वो 2 बार टच कर सकता है एंड उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग अपमूव ला सकता है। इन केस ऐसा होता है तो हो सकता है कि टीसीएस का स्टॉक 4,000 का लेवल अपना वापस टच कर ले। आइए अब दूसरा स्टॉक देखते हैं हम, जो कि है इन्फोसिस। टीसीएस की तरह ही इन्फोसिस भी अपने हाई पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। करीब इसमें भी 25 से 30% की गिरावट आ चुकी है। ये अगेन एक साइकोलॉजिकल नंबर करीब 2,000 तक पहुंचा था और अब ये अराउंड 1425 पे ट्रेड कर रहा है। आइए देखते हैं ये और कितना नीचे जा सकता है, जिसके बाद यहाँ से रिवर्सल आने का चांस है। अगर हम देखें कि ये एक लेवल है जहाँ से एक अच्छा सपोर्ट इसको मिला है। अगर आप देखें कुछ हफ्ते पहले इन्फोसिस ने यहीं से एक रिवर्सल लिया है, बट अभी भी एक डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। हम डाउन ट्रेंड डाउ थ्योरी के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मार्केट एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, जहाँ पर जितने भी स्विंग हाइज हैं, मतलब जो ये हाई पॉइंट्स हैं, वो छोटे होते जा रहे हैं, वो कम होते जा रहे हैं एंड सिमिलरली जो लोज हैं वो भी नीचे आते जा रहे हैं। तो अगर इन्फोसिस को यहाँ से रिवर्सल लेना है
तो उसको अपना एक स्विंग हाई को तोड़ना पड़ेगा। तो इसमें कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अगर तो इन्फोसिस इसी लेवल पर अपना एक सपोर्ट लेकर वापस मुड़ जाता है तो कुछ मूवमेंट इस तरह की आने के चांसेस हैं, मतलब वो अपना स्विंग हाई तोड़ देगा एंड वापस इट विल स्टार्ट मार्चिंग टुवर्ड्स 2000। इन केस ऐसा नहीं होता है और इन्फोसिस थोड़ा नीचे और गिरता है, उस केस में काफ़ी चांसेस है कि वो करीब 1250 का लेवल, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, वहाँ तक आए, बिकॉज उस लेवल तक पहले एक अच्छा सपोर्ट उसे मिल चुका है एंड आफ्टर दैट वो ऊपर जाए। तो इस समय इन्फोसिस में हमें थोड़े ज़्यादा बेटर चांसेस लग रहे हैं कि रिवर्सल आने के, बिकॉज वो एक ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है एंड इन केस ये सपोर्ट टूट भी जाता है तो उसके बाद एक दूसरा सपोर्ट भी है उसका, जो कि करीब 1250 लेवल पे है, जहां से काफ़ी चांसेस हैं कि वो एक रिवर्सल ले सकता है। आइए तीसरा स्टॉक देखते हैं, जो कि है विप्रो। हमारे जो मेजर आईटी स्टॉक्स हैं उसमें विप्रो में सबसे ज़्यादा डाउनफॉल आया है। अगर आप देखें, विप्रो 700 से अब 400 पे रह गया है, मतलब 300 पॉइंट का लॉस आया है विप्रो में इन लास्ट फ्यू मंथ्स। ये ऑलमोस्ट 42 या 43% का लॉस है विप्रो में, बट होपफुली ये भी ऊपर आ सकता है। आइए देखते हैं कैसे। इस समय जहाँ पे विप्रो खड़ा है 400 का, वो पहली बात एक अगेन एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल नंबर है एंड इससे पहले भी 400 पे विप्रो को एक सपोर्ट मिला है। इन केस विप्रो 400 का पड़ाव भी तोड़ देता है और नीचे आ जाता है, तब हमारे पास जो दूसरा लेवल आता है वो है करीब 375। आइए मैं इसका आपको रीज़न बताता हूँ। अगर आप देखें ऑन द लेफ्ट साइड 375 पहले एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा है। मैंने लेफ्ट में एक मार्क करा है जहां से मार्केट नीचे गिरा था। सिमिलरली इस पॉइंट पर भी एक रेजिस्टेंस रहा है करीब 375 के लेवल पे। माना यह जाता है कि अगर कोई एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है, बाद में वही रेजिस्टेंस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। तो उस हिसाब से देखें तो विप्रो में भी काफ़ी चांसेस हैं कि वो यहाँ से वापस एक अपमूव ले सकता है, बिकॉज लाइक इन्फोसिस उसके बाद अब दो दो सपोर्ट लेवल्स हैं। फर्स्ट सपोर्ट लेवल उसका 400 का है एंड सेकंड सपोर्ट लेवल उसका 375 का है। मतलब अगर वो 400 का सपोर्ट तोड़ भी देता है तो काफ़ी चांसेस हैं कि वो 375 पे आके एक स्ट्रॉन्ग अपमूव ले लेता है। तो ये तो हमने जितने रीजंस थे वो टेक्निकल एनालिसिस के देख लिए। आइए कुछ और रीजंस की बात करते हैं जिससे चांसेस हैं कि हमारे आईटी स्टॉक्स वापस अपने मुंह मोड़ लें और ऊपर चलने लगें। आइए कुछ और रीजन देखते हैं जिससे हो सकता है कि आईटी कंपनीज अपनी वापस ऊपर की राह देखना शुरू कर दें। पहला रीजन है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने अपनी सैलरी को हाइक करना शुरू कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल विप्रो ने 10% एंड इवन 15% तक की हाइक दी है अपने एम्प्लॉयज़ को। ये देखकर जो एम्प्लॉय अट्रिशन हो रहा था वो अब कम होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हमारी जो मेजर आईटी कंपनीज हैं उन्होंने नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स लेने भी शुरू कर दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस ने एक बेल्जियन कंपनी टेलनेट के साथ एक 5 या 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। सिमिलरली HCL ने एक जर्मन केमिकल कंपनी के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट लिया है एंड विप्रो ने एक जर्मन कंपनी ईऑन के साथ एक मल्टी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये 5, 10, 15 साल के होते हैं। दैट मीन्स इस कॉन्ट्रैक्ट से इन कंपनीज को हर ईयर रेवेन्यू आता रहेगा। एंड फाइनली बिकॉज इन जितनी भी कंपनी है हमारी टेक कंपनीज, उनका जो मेजर रेवेन्यू सोर्स है वो एक्सपोर्ट से आता है एंड डेप्रिशिएटिंग ऑफ इंडियन रुपी इज एक्चुअली हेल्पफुल फॉर देम। एंड जैसे कि हम सब जानते हैं इस समय इंडियन रुपी बहुत डेप्रिशिएट करता जा रहा है एंड US डॉलर बहुत स्ट्रांग होते जा रहा है। बिकॉज ऑफ दैट जो आईटी कंपनीज हैं उनकी बॉटम लाइन या उनका रेवेन्यू बढ़ जाएगा एंड क्वाइट अ फ्यू चांस ये है कि यहाँ से अपनी जितनी भी टेक कंपनीज हैं वो वापस ऊपर की राह देखना शुरू कर देंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जैसे कि हमने अपनी अलग अलग एनालिसिस करी बोथ टेक्निकल एंड फंडामेंटल, लग तो ये रहा है कि जितना हमारे टेक स्टॉक्स को गिरना था वो गिर चुके हैं। हो सकता है 5-10% और गिरावट आ जाए, बट इसके बाद एक अच्छी रैली आने के चांसेस हैं। अगर आप इस तरह के स्टॉक एनालिसिस या फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल ट्रेडिंग विद ग्रो को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.